हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। न, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल कंप्यूटर प्रेप पे, जहां हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर पूछे गए कुछ क्वेश्चन का सीरीज। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बन रहे हैं, है ना। तो बहुत बेटर है आपके लिए कि आप बढ़िया से उस लेक्चर वीडियो को देखें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करें। इसके बाद मैं आपको सैंपल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा जो मैं खुद बनाऊंगा, है ना, ताकि आने वाले एग्जाम में वो भी पूछे जा सके। में अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। याद कीजिए, मैंने आपको मेन मेमोरी बताया था, है ना। मेन मेमोरी का तीन टाइप बताया था, जिसमें आपको एक एक जो था वो क्या था, रैम था, और दूसरा क्या था, रोम। रैम भी आगे जाके इसके भी आप देखेंगे कि स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। रोम में भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर इरेजेबल ई प्रॉम हो गया। इस तरह से कई सारे इसके फर्दर अपडेशन होते रहे हैं, लेकिन बेसिक टर्म में रैम और रोम ही बोला जाता है। क्लियर है। तो मैंने देखा था कि रैम में क्या होता था और रोम में क्या होता था। रैम में क्या होता था कि जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं आप उसको रन कर रहे हैं, तो उस समय जो डेटा का स्टोर करने के लिए जो मेमोरी चाहिए, जिस समय आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, चाहे आप पबजी खेल रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट बुक ओपन कर रखे हो अपने फोन में, या फिर आप यूट्यूब खोल करके चला रहे हो, है ना। तो ये जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है आपके फोन या फिर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, उस समय जो लगता है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो स्टोरेज चाहिए वो कहाँ स्टोर होता है, रैम में। और जैसे ही आप एप्लीकेशन क्लोज कर देते हैं, वो क्या होगा, सारा का सारा डेटा डिलीट होगा रैम का। यानी वो क्या है, टेम्पोररी स्टोरेज है। तो इसी में क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। प्राइमरी पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग टेम्पोररी स्टोरेज फॉर डेटा दैट द सीपीयू इज करेंटली प्रोसेसिंग, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर प्रोग्राम्स, स्टोरिंग परमानेंट डेटा एंड फाइल्स, मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या लग रहा है इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म तो स्टोरेज करता ही नहीं है ना ये। क्या बोला, जैसी एप्लीकेशन क्लोज होगा वो डेटा डिलीट हो जाएगा, आप फिर से नया एप्लीकेशन रन कीजिएगा, उसमें नया स्टोरेज आ जाएगा। करेक्ट। तो ये तो गलत है। स्टोरिंग परमानेंट डेटा एंड फाइल, परमानेंट भी नहीं कर रहा है ना, ये भी गलत है। प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्टोरेज, हाँ टेम्पररी तो कर रहा है। डेटा डैट द सीपीयू इज करेंटली प्रोसेसिंग, करेंटली प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो भी आप एप्लीकेशन उस समय रन कर रहे हैं, ठीक है, एप्स जो भी रन कर रहे हैं। और मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइस, ये पेरिफेरल डिवाइस मैंने बताया था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस मिल करके क्या बनाता है, पेरिफेरल डिवाइस बनता है, ठीक है। तो ये भी मैनेज नहीं करता है ना। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ रोम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। मैंने बताया था कि रोम क्या होता है। रोम में ज्यादातर जो भी आप स्टोरेज करना है परमानेंट इन नेचर, है ना, वो आप रोम में स्टोर करते हो। जैसे कि आप ड्राइवर्स वगैरह होते थे, ब्लूटूथ का ड्राइवर, वाईफाई का ड्राइवर, ये सभी उसमें स्टोर किए जाते थे। या फिर आप एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करते हो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो वो भी जो स्टोरेज होगा वो कहाँ होगा, रोम में ही स्टोर होगा। तो ये सभी क्या रोम का पर्पस था। फोन जो अभी आता है उसमें आप देखेंगे कि जो भी आपका स्पेस दिया जाता है 128 GB। जैसे आप फोन खरीद रहे हैं 4x128, मतलब 4 GB रैम, और जो ये 128 GB होता है, यही क्या है आपका, रोम है। क्या है, रोम है। अब पहले रोम हुआ करता था ओनली रीड ओनली मेमोरी, यानी इससे सिर्फ रीड किया जा सकता है ना, राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो आता है ये इरेजेबल आता है ना, ई प्रॉम आता है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रे यूज करते हुए क्या करता है, डेटा डिलीट करके आप फिर से राइट करते हो उस पर। आप करते हो ना फोन में, कई सारे पीडीएफ इंस्टॉल डाउनलोड किए फिर डिलीट किए वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा कहाँ स्टोर होता है, रोम में। ये 128 GB का स्टोरेज में। देखते हो कि आपको 128 GB का स्टोरेज आता है, लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते जाते हो, डाउनलोड करते जाते हो, डाउनलोड करते जाते हो, आपको स्टोरेज एक्चुअल स्टोर करने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए मात्र 70 या 80 GB ही मिलता है। बाकी जीबी कहां, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हो या फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल हुआ हो, वहां वो कंज्यूम कर लिया जाता है। तो रोम वहां पे कंज्यूम कर लिया जाता है। क्लियर है चीजें। तो रोम का पर्पस क्या है, रोल क्या है, मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन, ऑफ कोर्स नहीं।
स्टोरिंग यूजर जनरेटेड फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स होता है। स्टोरिंग द कंप्यूटर फॉर्मवेयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, ये यूजर जनरेटेड नहीं होता डॉक्यूमेंट, ठीक है। स्टोरिंग द कंप्यूटर्स फॉर्मवेयर एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होता है ना। फॉर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, फॉर्मवेयर वगैरह जितने हैं, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जो भी आप ड्राइवर्स वगैरह है, सब कहाँ रोम में ही स्टोर किया जाते हैं। प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्टोरेज फॉर रनिंग एप्लीकेशन, या रनिंग है ना, रनिंग एप्लीकेशन नहीं, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, रैम, ना कि रोम। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसके लिए आंसर जो सही होगा वो कौन सा आंसर सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रिटेन्स इट कंटेंट अंटिल इट इज एक्सपोज टू यूवी रेज। जो डिलीट करते हैं हम, वो किसके थ्रू करते हैं, यूवी रेज के थ्रू करते हैं। Memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current program and data available to the CPU at a rapid rate. ये अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। याद कीजिए आप कि इंक्रीज आपको बढ़ाना है आपके सीपीयू का, तो क्या यूज करते हैं, कैशे मेमोरी यूज करते हैं, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है। ये क्या करता है, आपका स्पीड बढ़ाने का काम करता है, करेक्ट। Which among the following is incorrect about cache memory? कौन सा इनकरेक्ट है, इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी होगा। इसका पोजीशन मैंने आपको बताया था, ये मेन मेमोरी है, ये कैशे है, और ये सीपीयू है। सीपीयू के क्लोज कौन सा है, कैशे। जो जितना क्लोज उतना ही कॉस्टली और उतना ही फास्ट। तो इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, नहीं, ये फास्टर है। इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स, तभी तो बार बार देता है सीपीयू को रन करने के लिए। इट एक्ट्स एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, यही तो इसका काम है। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज, तो कौन सा गलत है, ये गलत है, और बाकी सारे सही है। Displays a list of utility, configure the computer system and install software and hardware. आप अपने कंप्यूटर जब आप नया परचेज किए होंगे तो क्रोम ये सब इंस्टॉल करने गए होंगे, तो कहाँ इंस्टॉल होता है, डाउनलोड करते हैं, उसके बाद कहाँ इंस्टॉल होता है, और उसको कैसे कहाँ से मैनेज करते हैं। या फिर जब उसको अनइंस्टॉल करना हो तो कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल। कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल, वहां जाकर के आप मैनेज करते हैं सारे एप्लीकेशंस को, और वहां से अनइंस्टॉल करते हैं। ऐसा दिखता है वो, ये आपका कंट्रोल पैनल है, और इसमें आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स जो है ना, जैसे जीमेल इंस्टॉल किया हुआ है, क्रोम इंस्टॉल किया है, जी ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये सभी आप किस डेट में इंस्टॉल हुआ ये भी बता रखा है, उसका पब्लिशर कौन है ना, साइज क्या है और वर्जन क्या है, सब यहाँ पे कहाँ दे रहता है, कंट्रोल पैनल्स में। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक टास्क मैनेजर के बारे में बता रखा है। टास्क मैनेजर क्या करता है, टास्क मैनेजर करता क्या है कि आपके कंप्यूटर में एट ए टाइम जो एप्लीकेशन रन कर रहा है, देखिए कितने सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस चल रहे हैं, 88, और एप्लीकेशन एट ए टाइम कितना चल रहा है, 9 एप्लीकेशन, है ना। तो और वो हमारा जो सिस्टम है उस समय कितना परसेंट उसका मेमोरी यूज किया गया, रैम का 89% पे मेरा रन कर रहा है। सीपीयू कितना यूटिलाइज हो चुका है, 24% यूटिलाइज हो चुका है। डिस्क कितना यूटिलाइज हुआ है, 1%, और नेटवर्क 0%, यानी इंटरनेट से उसमें कनेक्शन नहीं होगा, ऐसे ही खुला होगा, करेक्ट, 0 MBPS है ना, दिख रहा है। तो ये आप टास्क मैनेजर में देख सकते हैं। एक बात बताता हूं कि जैसे ही आपका कोई भी, मान लेते हैं कि आपने वर्ड फाइल ओपन किया हुआ है, एक्सेल फाइल ओपन कर रखा है, और वो हैंग कर गया, और वहीं से आप जब कट करने जाते हैं तो कट ही नहीं होता वो, तो कहां से उसको एंड करना पड़ेगा, क्या डायरेक्ट रीस्टार्ट कर देंगे अपने लैपटॉप को, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, वहां पे आपको यहाँ पे टास्क दिख जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, एंड टास्क आएगा, आप क्लिक कीजिएगा तो वो फोर्सफुली क्लोज कर देगा उसको। क्लियर है, तो ये टास्क मैनेजर का काम ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, मैंने बोला था ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बताइए। आउटपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर सिस्टम से जो भी रिजल्ट आएगा वो जिस
आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट होगा, है ना, वो हमको बताना है। क्या प्रिंटर है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है और माउस है। माउस से हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, माइक्रोफोन बोलने के काम आता है ना माइक्रोफोन। स्कैनर क्या है, स्कैन करने का काम आ रहा है। ये भी सब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम में एज ए इनपुट काम करेगा। प्रिंटर क्या है, एज ए आउटपुट डिवाइस है। करेक्ट, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस बताइए। स्पीकर क्या है, आउटपुट। टच स्क्रीन, इनपुट। मॉनिटर, मॉनिटर जो आपका सामने सिस्टम दिख रहा है, आप फोन का जो है एलसीडी स्क्रीन है, वो एक तरह से फोन का मॉनिटर हो गया। सिस्टम में जो आपका पैनल दिख रहा है वो क्या है, मॉनिटर है, जहां पे आपको आउटपुट दिखता है ना, ऑपरेशन का। तो ये मॉनिटर हो गया। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जिसमें है ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, MICR और OCR। मैंने पहले ही भी बताया है इस इनपुट डिवाइस के बारे में। ये सभी इनपुट डिवाइस क्या करता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या 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 काम है ना, बारकोड वगैरह स्कैन करने का, है ना। OCR क्या होता है, ये जो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर को रीड करना है ना, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करना है। जैसे कि ये देखो, मैं एक एग्जांपल दिया हूं, ये मैंने अपने पेज पे लिखा है, जैसे वर्क टू कंप्लीटेड, FSA ऑडिट इंक्वायरी, FSA मेमो इन कंप्लीट एंड 10 सिलेक्टेड स्कूल। तो जो भी मैंने स्कैन किया हुआ है ये, है ना, पेन से लिख करके इसको स्कैन किया हुआ है। लेकिन क्या है कि इसको पढ़ लेना, कंप्यूटर सिस्टम इसको पढ़ लेगा और पढ़ करके वर्ड फाइल में डाल देगा। समझिए, ऐसे वर्ड फाइल में डाल देगा कि हाँ मैंने वर्क टू कंप्लीटेड लिखा है, FSA ऑडिट इंक्वायरी लिखा है, इस तरह से। इसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये है आपका OCR। मैग्नेटिक इंक तो आप समझ ही गए होंगे, जो आपका बैंक ड्राफ्ट वगैरह में मैग्नेटिक जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया रहता है। नेक्स्ट जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर। याद कीजिए, हमने प्रिंटर पढ़ा था, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में हम लोग डॉट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर पढ़े थे। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में हम लोग लेजर प्रिंटर पढ़े थे, याद है। तो लेजर प्रिंटर यूजेज लेजर लाइट फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट टू फॉर्म कैरेक्टर ऑन अ पेज। हमको इनकरेक्ट चूज करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, फास्ट स्पीड, सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट एंड साइजेज। कोई भी ऐसा प्रिंटर नहीं है जो एट ए टाइम मल्टीपल कॉपी प्रिंट करेगा। आप जब लेजर प्रिंटर के पास जाते हो तो एक एक करके पेज बाहर निकलता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 10 पेज एक ही साथ बाहर निकल जाता है। आपने एक बुक प्रिंट करने के लिए दिया और 10 पेज एक साथ बाहर निकल गया, नहीं, एक एक करके पेज निकलता है। तो कैन प्रिंट ओनली 1 कॉपी एट ए टाइम, ये क्या है, गलत है, बाकी सारे सही है। अब आते हैं पोर्ट। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पोर्ट्स पढ़ाया था आपको कि कंप्यूटर सिस्टम में जब आप इनपुट या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट होगा, पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होगा, है ना। पोर्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो भी हमने पढ़े थे। उसी से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं देखिए। पहला जो क्वेश्चन है VGA से है, वीडियो ग्राफिक अरे। कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट्स द मॉनिटर टू ए कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज। कितना होल होता है, मैंने बोला था ना आपको होल याद रखना है, कितना होल होता है। तो VGA में कितना होल था, याद है, 5 ऊपर और 5, 3 रो में 5-5 होते थे, याद है। तो कितने होल हो गए, ये CGL 22 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच पोर्ट्स ट्रांसमिट 1 bit of a byte at a time as a single stream of bits. It is meant for transmitting slow data over long distances. याद कीजिए। अच्छा, ये बात आपको बता देते हैं, 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट। कितना, 8 बिट। और बिट का मतलब, जैसे कि
एक पोजीशन है, यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, या इसी तरह से यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या फिर इस तरह से करके मान लेते हैं 8 पोजीशन हुआ, तो ये कहलाएगा 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा तो क्या होगा, वो 1, और 0 वोल्ट करंट आएगा तो क्या होगा 0। इसका मतलब 8 हमारे क्या होंगे, वायर्स होंगे पतले पतले, जिसमें यदि करंट 0 फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब 0 वैल्यू है, और यदि 5 वोल्ट फ्लो कर रहा है इसका मतलब 1 वैल्यू है। तो इस तरह करके 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। कौन सा पोर्ट है, किस तरह के पोर्ट जो होते हैं वो एट ए टाइम एक ही बिट ट्रांसफर करता है डेटा, और उसकी खूबसूरत यह है कि ये डेटा आप लंबे दूरी तक ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब 20 मीटर 30 मीटर आप केबल कनेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, लेकिन स्लो ट्रांसफर होगा। देखिए दो तरह से ट्रांसफर होता है जनरली डेटा, एक है सीरियल और एक है पैरेलल। इसके अलावा भी एक नया जो आया है वो है यूएसबी, रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है डेटा ट्रांसफर के फील्ड में। हर जगह अब यूएसबी पोर्ट आना शुरू हो गया है, और इसी पोर्ट के थ्रू अब डेटा ट्रांसफर हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि यूएसबी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, 4.2.0, जिसका स्पीड क्या है 80 MBPS पर सेकेंड, मतलब मेगा बिट पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है ये कौन, यूएसबी 4.2.0। सीरियल बहुत स्लो होता था, वो 128 kbps का स्पीड हुआ करता था, वो एक एक बिट करके जाएगा, मतलब पहले एक बिट जाएगा फिर उसके बाद अगला बिट जाएगा उसके बाद अगला बिट जाएगा। पैरेलल में मान लेते हैं 8 बिट पैरेलल लाइन है तो 8 लाइन से डेटा ट्रांसफर होगा, इस तरह से पैरेलल हुआ करता था, और सीरियल एक सीरियल हुआ करता है ना। तो इस तरह करके कनेक्शन है। अब बताइए कि एक सिंगल स्ट्रीम होगा और बिट बाय बिट ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, वो सीरियल होगा ट्रांसफर, क्या होगा सीरियल ट्रांसफर होगा। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज आल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट, या फिर इसको पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये है DB45। अब ये सब यूज नहीं करते हैं, अब ये सारा का सारा रिप्लेस हो गया है अब हमारे लैपटॉप वगैरह में यूएसबी पोर्ट से, ठीक है। अब क्या है, ये पैरेलल है, यूएसबी पोर्ट और HDMI पोर्ट, यही दो पोर्ट आपको दिखेगा लैपटॉप में। ये देखिए यहां मैंने दिखाया है, ऐसा होता था सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट होता था, इसमें ज्यादा होल होते हैं पैरेलल पोर्ट में, सीरियल पोर्ट में 9 होल होते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा, इसमें शायद 25 होल होंगे, ठीक है, इसमें 25 होल होंगे। और मैंने आपको एक और बताया था VGA पोर्ट जिसमें 15 होल होते हैं। ये PS2 पोर्ट है, ये माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज होता था, अब ये भी यूएसबी से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये लिखा है ना ऑल रिप्लेस्ड बाय यूएसबी। आजकल के जमाने में ये गेम पोर्ट होते थे, गेम खेलते थे तो इससे कनेक्ट करते थे, है ना, अब सब चेंज हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज आल्सो कॉल्ड एज माउस पोर्ट, यही PS2 है, अब ये भी यूएसबी से रिप्लेस हो गया है। Which of the following is mini DIN connector used to connect keyboard and mouse to a PC compatible computer? Again ये है, ये जो RS-230 पोर्ट है ये भी सीरियल पोर्ट ही है और पहले यूज किया जाता था, अब इसका भी यूज नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है प्रीवियस ईयर का समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में कंप्यूटर बेसिक्स का। इसके बाद मैं आपको सैंपल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, इसको आप लोग ज्वाइन कर लिए हैं तो बेस्ट है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा और यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट क्रिएट होगा यहाँ से उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।